परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य के द्वारा ज्ञान सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैतान किसी भी तरीके का उपयोग कर सकता है जिससे लोग अपनी स्वयं की वासनाओं को संतुष्ट कर सकें और अपने स्वयं के आदर्शों को साकार कर सकें। क्या तुम स्पष्ट हो कि शैतान तुमको वास्तव में किस मार्ग पर ले जाना चाहता है? इसे नम्रतापूर्वक कहें तो लोग सोचते हैं कि ज्ञान को सीखने में कुछ भी गलत नहीं है। यह तो सामान्य बात है। वे सोचते हैं कि ऊंचे विचारों को बढ़ावा देने और महत्वाकांक्षाओं के होने को महज आकांक्षाओं को रखना ही कहा जाता है और यह कि लोगों के लिए इसे ही सही मार्ग होना चाहिए कि वे उसका अनुसरण करें। यदि लोग अपने स्वयं के आदर्शों को साकार कर सकते या जीवन में कोई जीवन वृत्ति कैरियर बना लेते तो क्या उस तरह से जीवन बिताना और भी अधिक गौरवशाली नहीं होता? उस प्रकार से न केवल किसी व्यक्ति के पूर्वजों का सम्मान करना बल्कि इतिहास पर उसकी छाप छोड़ देना, क्या यह एक अच्छी बात नहीं है? यह सांसारिक लोगों की दृष्टि में एक अच्छी एवं उचित बात है। फिर भी क्या शैतान अपने भयावह इरादों के साथ लोगों को इस प्रकार के मार्ग पर ले चलता है और तब निर्णय लेता है कि यह पूरा हो गया है? कदापि नहीं। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य के आदर्श कितने ऊंचे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य की इच्छाएं कितनी वास्तविक हैं या वे कितनी उचित हो सकती हैं, क्योंकि वह सब जो मनुष्य हासिल करना चाहता है और वह सब जिसे मनुष्य खोजता है वह गहन रूप से दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। दो शब्द प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शैतान मनुष्य के भीतर डालने का इरादा करता है। ये दो शब्द कौन से हैं? एक प्रसिद्धि है और दूसरा लाभ है। ये प्रसिद्धि और लाभ है। शैतान बहुत ही धूर्त किस्म का मार्ग चुनता है, ऐसा मार्ग जो मनुष्य की धारणाओं के साथ बहुत अधिक मिलता जुलता है। यह किसी प्रकार का चरम मार्ग नहीं है। अनभिज्ञता के मध्य लोग शैतान के जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने के उसके नियमों को स्वीकार करने लगते हैं। जीवन के लक्ष्यों और जीवन में अपनी दिशा को स्थापित करते हैं और ऐसा करने से वे अनजाने में ही जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीवन में ये आदर्श कितने ऊंचे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वह केवल एक बहाना है जो प्रसिद्धि और लाभ से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। कोई भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति और वास्तव में सभी लोग जिस किसी चीज का वे जीवन में अनुसरण करते हैं वह केवल इन दो शब्दों से ही जुड़ा होता है, प्रसिद्धि एवं लाभ। क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ। लोग सोचते हैं कि जब एक बार उनके पास प्रसिद्धि एवं लाभ आ जाता है तो वे ऊंचे रुतबे एवं अपार धन संपत्ति का आनंद लेने के लिए और जीवन का आनंद लेने के लिए उनका लाभ उठा सकते हैं। जब एक बार उनके पास प्रसिद्धि एवं लाभ आ जाता है तो वे देह के सुख विलास की अपनी खोज में और अनैतिक आनंद में उनका लाभ उठा सकते हैं। लोग स्वेच्छा से, यद्यपि अनजाने में, अपने शरीरों, मनों, वह सब जो उनके पास है, अपने भविष्य एवं अपनी नियति को शैतान के हाथों में दे देते हैं, जिससे उस प्रसिद्धि एवं लाभ को अर्जित कर सके जिनकी उन्होंने लालसा की है। लोग इसे एक पल की हिचकिचाहट के बगैर सदैव करते हैं और उस आवश्यकता के प्रति सदैव अनजान होकर ऐसा करते हैं कि उन्हें सब कुछ पुनः प्राप्त करना है। क्या लोगों के पास अभी भी स्वयं पर कोई नियंत्रण हो सकता है जब एक बार वे शैतान की ओर इस प्रकार से चले जाते हैं और उसके प्रति वफादार हो जाते हैं? कदापि नहीं। उन्हें पूरी तरह से और संपूर्ण रीति से शैतान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथ ही वे पूरी तरह से और संपूर्ण रीति से अपने आप को उस दलदल से आजाद कराने में असमर्थ हो
जिसके भीतर वे धंस गए हैं। जब एक बार कोई प्रसिद्धि एवं लाभ के दलदल में फंस जाता है तो वे आगे से उसकी खोज नहीं करते हैं जो उजला है, जो धर्मी है, या उन चीजों को जो खूबसूरत एवं अच्छी हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह मोहक शक्ति जो प्रसिद्धि एवं लाभ लोगों के ऊपर रखता है वह बहुत बड़ा है, और वे लोगों के लिए ऐसी चीजें बन जाती हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक, और यहां तक कि बिना रुके पूरे अनंत काल तक उनका अनुसरण किया जाता है। क्या यह सत्य नहीं है? कुछ लोग कहेंगे कि ज्ञान को सीखना तो कुछ पुस्तकों को पढ़ने या कुछ चीजों को सीखने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है जिन्हें वे पहले से नहीं जानते हैं। यह कहते हैं कि वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि समय से पीछे न हो जाएं या संसार के द्वारा पीछे ना छोड़ दिए जाएं। वे कहेंगे कि ज्ञान को सिर्फ इसलिए सीखा जाता है ताकि वे अपने स्वयं के भविष्य के लिए या मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मेज पर भोजन रख सकें। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मात्र मूलभूत आवश्यकताओं के लिए और मात्र भोजन के मुद्दे